हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्य सागर एंड आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें मेडिकल सीट्स जो होती हैं एमबीबीएस की सीट्स, उसमें क्या इंक्रीमेंट हुआ है। इस तो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 2021 में कुछ नए कॉलेजेस खुले थे, जैसे इटाह में खुला था, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और देवरिया में। उसके बाद 2019 में भी कई सारे नए कॉलेजेस खुले थे, जैसे बस्ती, फ़िरोज़ाबाद, फैज़ाबाद जो कि अयोध्या है, और बदायूं, बहराइच, शाहजहाँपुर और ग्रेटर नोएडा में भी। दीज आर द लिस्ट ऑफ द ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस जो कि इंडिया में काफ़ी समय से हैं, जैसे रिनॉन्ड मेडिकल कॉलेज KGMU। उसके बाद मेरठ में है झांसी, GSVM, कानपुर, यू ऑल नो अबाउट इट। एंड देन इलाहाबाद में है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, काफ़ी पुराना है, 1961। आगरा में है सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज एंड इटावा, इटावा। And then the BRD Medical College in Gorakhpur, and then Ram Manohar Lohia Medical College. It's a new college established in 2017, but it's a quite good college. And then in Ambedkar Nagar, Azamgarh, Kannauj, Orai and Banda. So these were the colleges जो कि working operational हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है कॉलेजेस, ये स्टेट कोटा के अंदर आते हैं, मतलब यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। इसके अलावा 4 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जैसे आपका IMS-BHU काफ़ी टाइम से है, AMU का कॉलेज है, और 2 नए एम्स भी खुल चुके हैं, तो रायबरेली और दूसरा गोरखपुर वाला। तो इन टोटल 35 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि लगभग 3800 के आसपास सीट्स इस समय बनाती हैं। लेकिन फिर एक, अगर आप ये ट्वीट को देखोगे, ट्वीट आया है मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। इन्होंने कहा कि करीब 1300 सीट्स जो MBBS की सीट्स हैं वो बढ़ाने वाले हैं 2023-24 के सेशन में, और इसकी वजह से टोटल सीट्स जो हैं करीब 3800 से बढ़ के करीब 5100 के आसपास हो जाएगी। तो इनका ट्वीट में इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल हैव बिन अपॉइंटेड फॉर दिस 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस। एक तो हमारे कॉलेज का जो PSM डिपार्टमेंट है उसी के HOD सर हमारे जो थे वो ही अपॉइंट हुए हैं सोनभद्र मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल। तो दैट वाज अ गुड न्यूज़ फॉर अस। तो नए मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताऊँ तो अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, खुशीनगर, गोंडा, पीलीभीत, बुलंदशहर, बिजनौर, लखनपुर खेरी, ललितपुर, सुल्तानपुर और सोनभद्र, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने की संभावना है इसी साल से 2023-24। तो आप विश करिए कि ये कॉलेजेस खुलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर बने और हम हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ इंडिया में। तो इसकी वजह से बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि 5100 के आसपास सीट्स होने वाली हैं यूपी में। तो इसका मतलब ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लगे रहना है, बिकॉज क्योंकि ज़्यादा एस्पिरेंट्स है, कंपटीशन बढ़ा है, तो सीट्स भी इस साल बढ़ी हुई हैं। तो आपको ना पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स विच आई थॉट टू टेल यू। सो नाउ यू विल बी थिंकिंग कि इफ़ आई कैन नॉट अफोर्ड एनी कोचिंग, अगर मैं कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर मैं क्या करूँ। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप कम से कम एक मॉक टेस्ट लेके रखिए। होता है कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आती हैं नीट की, वो आप एक टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। बेसिक टेक्स्ट बुक्स वगैरह आप NCERT की रखिए, और उसके साथ साथ अगर आपकी लोकल में कोई भी कोचिंग अगर आपको मिल जाए जो कि नीट की तैयारी करवाती हो, या फिर कोई आपका सीनियर हो जो कि आपको पढ़ा सके, तो इस तरह से आप करिए कि, या स्कूल में अगर आपके कोई अच्छे टीचर हो तो उनके साथ अच्छे से पढ़ने की और समझने की कोशिश करिए, उनके पास क्वेरीज़ वगैरह लेके जाइए। बेसिकली जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे और तो फिर वो टेस्ट सीरीज़ के बाद आपको उसका सॉल्यूशंस भी देते हैं कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किया। और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ख़रीद लीजिए या फिर कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन मिल जाते हैं, और उनके भी सॉल्यूशंस को पढ़िए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, NCERT को कवर करेंगे, और उसके साथ साथ अगर आप कोई एक टेस्ट सीरीज़ को भी अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपकी नीट की तैयारी पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी अच्छे टीचर से चीज़ों को, कंसेप्ट्स को, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिए, तो भी आप नीट की तैयारी मोटा मोटी कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप निराश नहीं हुई है। आप जो है कि इन बेसिक चीज़ों पे फोकस करिए। अगर आप मेहनत करते हैं और एक सही गाइड आपको मिल जाता है तो इट्स पॉसिबल, आप विदाउट एनी कोचिंग भी नीट क्रैक कर सकते हो। बट स्टिल एक इजी और कन्वीनियंट ऑप्शन यही होता है, क्योंकि वो कई सालों से इस एग्ज़ाम को स्टडी कर रहे होते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि कैसे, क्या मटेरियल इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो कोचिंग होना एक हमेशा एक एडवांटेज रहता है। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड अ कोचिंग, डेफिनेटली गो फॉर इट, बट इफ़ यू कैन नॉट,
तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पहले से ही अपने माइंड में एक नेगेटिव मेंटालिटी बना रखनी है कि नहीं हमारा तो हो ही नहीं सकता। यू कैन स्टिल स्टिक टू द बेसिक्स। अगर आप बेसिक चीज़ें करोगे तो इट्स स्टिल पॉसिबल टू क्रैक नीट। आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ जो भी हैं उनके सॉल्यूशंस बनाते रहिए और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। और आपके जो भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न है उनको एक किसी अच्छे टीचर, सीनियर या फिर जो भी आपके ग्रुप में इंटेलेक्चुअल इंसान है, कोई आपका दोस्त ही हो सकता है, उससे वो डाउट्स क्लियर कर लीजिए या कंसेप्ट समझ लीजिए। फिर इट्स एन ईजी जॉब टू क्रैक नीट, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस आ गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जा कर के एक अच्छा रैंक लेके आइए और मेडिकल फील्ड में आकर के एक जो नोबल प्रोफेशन है उसमें लोगों की सर्विंग जो करनी होती है उसमें आप आगे बढ़िए और अपनी स्किल्स को भी निखारिए और एक बेहतर इंसान बनिए। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट सून अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो।